कि ये ऑपोजिशन पार्टीज इस पे इतना हो हल्ला हंगामा क्यों मचा रहे हैं। ये चंदा चोरी पर बात कर रहे हैं जो पूरे देश को बेच के खा गए। कितना दोगलापन। इनको प्रभु श्री राम से नफरत थी, नफरत है, नफरत रहेगी। हमारे आंसू लगे हैं, हमारा इंतजार लगा है, हमारे साथियों का खून लगा है और हमारा चंदा लगा है। तो ये तो जानबूझकर कर रहे हैं ये सब ताकि क्रेडिट ले सके इस बहाने। एब्सोल्युटली करेक्ट। कांग्रेस पार्टी आज प्रभु श्री राम जी के नाम पर सड़कों पर उतरने की बात कर रही है और अरविंद केजरीवाल ऑफ ऑल द पीपल, जिन्होंने बेचारी अपनी नानी को भी इसमें ड्रैग कर दिया। मेरी नानी ने मुझसे बोला था कि बेटा मेरा राम तो वहां जाके नहीं रह सकता जो किसी की मस्जिद तोड़े। इनके संजय सिंह जो कहते थे मुलायम कांसी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये लोग आज हमको ज्ञान देंगे। वक्त पे कुछ मत बोलना, ना 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 ना, कपिल सिब्बल साहब पहुंच जाएंगे, सिंघवी साहब पहुंच जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। वक्त पे कुछ मत बोलना है जो असल में चोरी कर रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा प्रतीक हो जिसकी राजनीतिक ताकत राम मंदिर जितनी हो। पिछले 3 दशकों में बीजेपी ने इस मुद्दे को केवल चुनावी नारा नहीं, अपनी वैचारिक पहचान का केंद्र भी बनाया। अयोध्या में मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा लगने लगा था कि इस मुद्दे के इर्द गिर्द राजनीतिक अध्याय लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन हाल में राम मंदिर चढ़ावे में चोरी और अनियमितताओं के आरोपों ने विपक्ष को एक नया अवसर दे दिया है। विपक्ष इसे श्रद्धालुओं की आस्था, जवाबदेही और पारदर्शिता का प्रश्न बनाना चाहता है। कांग्रेस और सपा को लगता है कि अगर बीजेपी की सबसे मजबूत वैचारिक जमीन पर सवाल खड़े किए जा सके तो यूपी की सियासत में नए समीकरण बन सकते हैं। केजरीवाल भी कूद पड़े हैं तो राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच तो चल रही है, एक्शन भी हो रहा है। सीएम योगी बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, पर फिर भी विपक्ष क्यों कर रहा है राम मंदिर पर राजनीति, आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट ममता काले जी। मैम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या लगता है आपको ये जो चोरी हुई है, हालांकि इस चोरी पे थोड़ी सी आपकी राय लेना चाहेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि ये ऑपोजिशन पार्टीज इस पे इतना हो हल्ला हंगामा क्यों मचा रहे हैं। पूजा जी, ये ना बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और ये संवेदनशील मुद्दा सिर्फ राम भक्तों के लिए, ये बात मैं स्पष्ट कर देती हूँ। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। इससे हर सनातनी आहत है ना। और ये भी बात स्पष्ट हो गई है कि कल जो ट्रस्ट की बैठक थी वो हो गई। चंपत राय और जो मिस्टर मिश्रा जी थे उनका हटा दिए गए हैं। उनका जो त्यागपत्र था वो स्वीकार कर लिया गया है। नई अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं। महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी ने पहले दिन ही बोल दिया था कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। विद इन नो टाइम एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी ने फटाफट काम करना शुरू किया। लोगों की गिरफ्तारियां हुई, छापेमारी हुई, रिकवरीज हुई, सीजर हुआ, सारी चीजें हुई, है ना। और जो भी चीजें हुई हैं वो होनी आवश्यक है, होनी भी चाहिए। और इस तरीके का कृत्य किसी के द्वारा राम मंदिर ही नहीं, किसी भी सनातन के मंदिर में नहीं होना चाहिए। पर मैं यहां पर यह बोलना चाहती हूं कि जो आज चुनावी छदमी हिंदू, राम विरोधी लोग, प्रभु श्री राम जी जो आपके मेरे आराध्य देव हैं, उनका अपनी गंदी घटिया वल्चर राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको मैं स्पष्ट तौर से बोलती हूँ कि खबरदार खबरदार, आप लोग दूर रहिए और भगवान श्री राम जी का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कदापि मत करना। क्योंकि प्रभु श्री राम जी का जो ये मंदिर बना है ना 500 वर्षों के इंतजार के पश्चात, उसमें मेरे जैसे कई सनातनियों की आस्था लगी है, हमारे आंसू लगे हैं, हमारा इंतजार लगा है, हमारे साथियों का खून लगा है और हमारा चंदा लगा है। और मैं चैलेंज कर रही हूं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों को, इन छदमी चुनावी हिंदुओं को, कि मैं तो अपने जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो जारी करने के लिए तैयार हूं कि मैंने कितना चंदा दिया। क्या ये लोग करेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल निकालेंगे? क्या संजय सिंह दिखाएंगे? क्या मिस्टर राहुल गांधी दिखाएंगे? क्या मैडम सोनिया गांधी दिखाएंगे? और जिसने दिया है वो तो हिसाब मांग रहे हैं कि भाई मेरा सोना कहां गया, मेरा चांदी कहां गया। संजय सिंह कह रहे हैं शिवसेना की तरफ से जो दान में दी गई थी वो सारी चीजें दिखाएंगे आप। वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। कल भी दिखाया है, एक एक चीज दिखाई है। रामचरितमानस से लेकर सारी चीजें दिखाई गई है कि वो वहां पर है। लेकिन क्या है ना, इनको प्रभु श्री राम से नफरत थी, नफरत है, नफरत रहेगी। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोल रही हूं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं, क्योंकि हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। ये लोग आज हमें सिखाएंगे, ये हमें बताएंगे। हम वो जो लोग हैं वो प्रभु श्री राम जी के और हम सनातनी जो राम भक्त है उनके दोषी हैं। हम उनको सजा दिलवाएंगे। इस देश के कानून मोदी जी और योगी जी के साथ मिलकर के, ये बीच में ना कूदे तो अच्छा है ना। लेकिन कूद तो रहे ना मैम। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट का ऐलान करती है, सड़कों पर उतर जाती है। जयराज राय जाने की जिद पे अड़े रहते हैं, हालांकि उनको हाउस अरेस्ट किया गया। अरविंद केजरीवाल
जो गए राम मंदिर में दर्शन करके आए, उद्धव ठाकरे यात्रा निकाल रहे हैं। ये जो अलग अलग चीजें अलग अलग पार्टियों में चल रही है, राम मंदिर चंदा चोरी के विवाद को लेकर, ये इनकी घिनौनी राजनीति, ये तो जानबूझकर कर रहे हैं ये सब ताकि क्रेडिट ले सके इस बहाने। एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले भारतवर्ष को यह नहीं भूलना चाहिए कि 500 वर्षों की तपस्या के पश्चात जब इस देश के अंदर प्रभु श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बना, तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का इन तमाम लोगों ने, न्योता गया था, बहिष्कार किया है ना। ये प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए। और कांग्रेस पार्टी आज प्रभु श्री राम जी के नाम पर सड़कों पर उतरने की बात कर रही है। ये वो लोग हैं, इस देश को नहीं भूलना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे एक एफिडेविट लेकर के कि प्रभु श्री राम तो है ही नहीं, ये तो काल्पनिक है, इनके होने का तो कोई प्रमाण नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन विदेश में जाकर के बोलते हैं कि भगवान श्री राम जी काल्पनिक हैं, और ये लोग आज प्रभु श्री राम के नाम पे राजनीति करेंगे। मिस्टर राहुल गांधी ने जब छठ पूजा हुई थी तब क्या बोला था? क्या बोला था? ये तो बवंडर है ना। छठ पूजा के बारे में ये बोला था। क्या बोलते हैं इनके जो मिस्टर जूनियर खड़गे हैं, उन्होंने स्टालिन के बयान को समर्थन दिया था ना कि सनातन धर्म तो डेंगू, मलेरिया, मच्छर, इसको इस देश के इस देश से खत्म हो जाना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल ऑफ ऑल द पीपल, जिन्होंने बेचारी अपनी नानी को भी इसमें ड्रैग कर दिया। मेरी नानी ने मुझसे बोला था कि बेटा मेरा राम तो वहां जाके नहीं रह सकता जो किसी की मस्जिद तोड़े। अरे ये मतलब क्या, ये खुद को मुगलों का वंशज बता रहे हैं क्या? मुगल चले गए और ऐसे लोगों को पीछे छोड़ गए। मुगलों का वंशज बता रहे हैं, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और ये लोग आज हमें इस प्रकार की बातें करेंगे जो अपनी नानी की और नाना की और पता नहीं किस किस की कहानी सुनाते थे। इनके संजय सिंह जो कहते थे क्या, मुलायम कांसी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये लोग आज हमको ज्ञान देंगे। इनके मुंह से हम ये सब बातें सुनेंगे। नहीं 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 पूजा जी, हम सनातनियों के इतने बुरे दिन नहीं आए, वो हमारे दोषी हैं, हम उनको सजा दिलाएंगे। इन छदमियों के मुंह से प्रभु श्री राम और राम मंदिर के बारे में एक भी शब्द नहीं सुना जाएगा। राहुल मिस्टर लालू यादव, मुझे याद है महाकुंभ के समय पर जब किसी पत्रकार ने पूछा तो कहते क्या है कुंभ, बकवास, फालतू की चीज। सही कहा। हमारे सनातन धर्म के बारे में इस तरीके की बात करते हैं। और आज मैं आपको एक चीज और बता दूं, प्रभु श्री राम जी और सनातन धर्म केवल इस देश के अंदर सनातनियों का धर्म नहीं है, इस देश की सभ्यता और संस्कृति है। कल ही योगी जी ने बयान दिया कि राम मतलब राष्ट्र, लेकिन एब्सोल्युटली नहीं ना, इन्हें कहाँ समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, इनको ये समझ में नहीं आएगा। आप सोचिए, मतलब कितने दुख की बात है कि विदेश से जो विदेशी हैं वो लोग आ करके अपने आप को जो सनातन है उसके सामने समर्पित कर देते हैं। वो लोग आकर के सनातन के आगे नतमस्तक हो जा रहे हैं, और ये यहाँ पर राजनीति करेंगे तो राजनीति तो इनकी नहीं चलेगी ना। देखिए, चोरी हुई है, ट्रस्ट ने भी स्वीकार किया है, हालांकि एक्शन तेजी से हो रहा है, इतने लोगों की गिरफ्तारियां, पूछताछ, और ट्रस्ट की तरफ से भी इतने सारे बैठक में फैसले लिए गए। लेकिन आपको लगता है कि ये मुद्दा जो है वो चुनावी बनेगा? विपक्ष तो मौके का फायदा ही ढूंढ रही थी, उसे ये मौका मिल गया है, क्या इसको और उलझाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, ऐसा है कि इनके चाहने से क्या होता है, इन्होंने तो बहुत कुछ चाहा ना। इन्होंने SIR के नाम पर इस देश के अंदर वोट चोरी का नैरेटिव बुना, क्या हुआ? जीते ये बिहार नहीं हैं, जीते ये वेस्ट बंगाल नहीं ना। तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं पूजा जी। इस देश में जो आज के लोग हैं वो जागरूक हैं, और ये लोग ये चंदा चोरी पर बात कर रहे हैं जो पूरे देश को बेच के खा गए, लूटपाट मचा करके खा गए। आप मतलब मुझे तो ये पूछना होता है इन लोगों से कि भैया ऐसा कैसा हो जाता है वंशवाद और परिवारवाद वाली पार्टीज में कि तुम्हारी आमदनी तो 98 और तुम्हारा खर्चा रुपया। ऐसा कैसा हो जाता है कि किसी गांधी परिवार का दामाद रॉबर्ट वाड्रा मतलब एक जमीन को 5.5 करोड़ में खरीद के उसको 58 करोड़ में बेच दे? कौन सी तुम्हारे पास जादू की छड़ी है? हिम्मत है तो इस पर बोलो ना। बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है। जो लोग मतलब इतने बड़े बड़े घोटाले करके बैठे हुए हैं वो आज इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, अगेन मैं बोल रही हूं, जो हुआ वो गलत हुआ, बिल्कुल सजा मिलेगी, कोई नहीं बख्शा जाएगा, और सजा मिल रही है ना। लोग जेल जा रहे हैं ना, लेकिन हिसाब हम लोग लेंगे। ये कौन होते हैं हिसाब लेने वाले? ये होते कौन है? मतलब भगवान श्री राम जी के कंधे पर रख करके अपनी गंदी घटिया राजनीतिक बंदूकें चलाएंगे और हम अलाउ करेंगे सनातनी? ना भैया ना, वो दिन निकल गए जब हम ऐसे थे। हम मुट्ठी हैं। इनका क्या काम है? हम सनातनियों को बोले, कोई बोले तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम दलित हो, तुम अलग अलग रहो। कोई पीढ़ियां बना करके घूमेगा, कोई ये करके घूमेगा, कोई वो करके घूमेगा। ये दिन लद गया। और एक चीज और मैं याद दिलाती हूं, ये वो इंडी अलायंस है पूजा जी। जब इस देश के अंदर वक्फ के खिलाफ कानून बना था तो ये सारे के सारे संसद में हाय तौबा मचाई, सड़क में छाती पीट करके आ गए, लड़ने झगड़ने लग गए। वक्फ के लिए सब कुछ ओके है ना। वक्फ में क्या कहा गया भैया? वक्फ बोर्ड के अंदर
सरकारी जमीनों पर कब्जा होता है। जी। तो वक्फ मतलब अगर ये बोले कि राष्ट्रपति भवन हमारा है तो हम इनका है ना, पार्लियामेंट हमारी है तो इनकी है, लटियंस डेली इनका है, आपका मेरा घर वक्फ का है, हाँ इनका है, वन की जमीन इनकी है, हाँ इनकी है, रेलवे की जमीन इनकी है, हाँ इनकी है, हमारे बेचारे जो गरीब मुसलमान भाई बहन है उनकी जमीन इनकी है, इनकी। वक्फ पे कुछ मत बोलना, ना 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 ना, कपिल सिब्बल साहब पहुंच जाएंगे, सिंघवी साहब पहुंच जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, वक्फ पे कुछ मत बोलना है। जो असल में चोरी कर रहे हैं, जो असल में गलत कर रहे हैं, गरीब हमारे मुस्लिम भाई बहनों के साथ इस देश की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, और उसको जब कानून के दायरे में लाया जाता है तो हाय तौबा मच जाती है। उस पर लेकिन ये कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप सोचिए कितना दोगलापन है, कितना दोगलापन है, किस तरीके की बातें करते हैं ना। राम जी देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। और इनफैक्ट सबरीमाला जी के मंदिर में जो चोरी हुई उस पे कोई कुछ नहीं बोलता है। वो पॉट्टी नाम था उसका, जो मेन उसका अक्यूज्ड है, उसकी तस्वीरें श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ। और पूजा जी ऐसा नहीं तस्वीरें कि वो कहीं मिल गए किसी रैली वैली में तो फोटो खिंचवा लेते हैं ना लोग, मतलब नेता लोगों के साथ। और सोनिया गांधी जी को छोटी मोटी नेता है, बहुत बड़ी नेता है भाई वो तो किसी की भी इच्छा होगी फोटो खिंचवाने की, हमारी भी होगी, हमारे साथ खिंचवाएंगी नहीं, वो अलग बात है। तो ऐसा नहीं कि कहीं जाके पॉट्टी ने फोटो खिंचवाई, 10 जनपद में फोटो खिंचवाई गई, 10 जनपद में फोटो खिंचवाई गई। और उसके बाद जो पूर्व की लेफ्ट की सरकार थी उसके मंत्री ने संसद विधानसभा के अंदर बोली ये बात कि सबरीमाला का जो चोरी का सोना है वो 10 जनपद में, वहां रेड मरवाओ, वहां चीजें पता करो। अब उस पर ये बात करें तो, उस पर बात करें तो क्यों सबरीमाला का मंदिर नहीं है, उस पर क्या नहीं बोलना चाहिए? उस समय तो राहुल गांधी बड़े गुस्सा हो गए अपनी पूरी केरला की यूनिट से, सबको तलब कर दिया और बोल दिया कि तुमने कैसे ये बात बोलने दी वहां पर। मतलब इस तरीके की बातें ये लोग करेंगे। छदमी चुनावी हिंदू, चुनाव आते ही कोर्ट के बाहर जनेऊ पहन के नाचेंगे। क्या पता भी आने वाले वक्त में जैसे जैसे ये मामला और गहराता जाएगा कुछ और बड़े चेहरे दिखाई देंगे राम मंदिर के अंदर। 100% दिखाई देंगे। लेकिन 100 बात की एक बात है, सनातनी इनके झांसे में आने वाला नहीं है। सनातनियों को ये अब कितनी भी कोशिश कर लें अलग ये करेंगे नहीं। प्रभु श्री राम के नाम पर अगर ये सोच रहे हैं कि इनकी राजनीतिक गोटियां सेट हो जाएंगी तो बॉस सीएम योगी खुद नहीं बख्शेंगे, सीएम योगी खुद नहीं बख्शेंगे, कोई नहीं बख्शेगा इनको। और महाराज जी के साथ एक अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, महाराज जी के साथ। मतलब इनको ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्वयं एक साधु, एक योगी जिन्होंने जीते जी अपना पिंडदान किया है, वो वहां पर जनता की सेवा कर रहे हैं। वो बख्श देंगे पूजा जी? वो बख्श देंगे नहीं। हाँ, ये हो सकता है। और बात कौन कर रहा है? जो सफाई में नाच नचवाते थे। बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई। बात वो कर रहे हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम हमारे आराध्य देव को 500 साल तक फटे हुए तंबू में रहने के लिए मजबूर किया। इनको शर्म भी नहीं आती है। और इनको क्या लग रहा है कि मतलब सनातनी को तुम कुछ भी घुट्टी पिलाओगे और इनका चमचा गैंग नाचेगा, इनका इकोसिस्टम नाचेगा, ये फेक नैरेटिव बुनेंगे, फिर वो फेक नैरेटिव पेडल होगा और कोई उसको काउंटर नहीं कर पाएगा। साहब ऐसा नहीं है, वो दिन लद गए, नहीं हो सकता ये। मतलब ओवरऑल इनकी ये राम मंदिर पे जो चोरी हुआ है, चढ़ावा चोरी, ये इस पे ये दोगली राजनीति कर रहे हैं। एब्सोल्युटली 100% दोगली राजनीति, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो क्या है कि सबको मालूम है कि हमारा सुपड़ा साफ हो रहा है ना, एक के बाद एक। राम के नाम पर राजनीति कर एग्जैक्टली। क्या हुआ है कि अभी इन्होंने देख लिया किस तरीके से सारे का सारा सनातनी इकट्ठा हो गया, इवन इन वेस्ट बंगाल। और कैसे भगाया उन लोगों को जिन्होंने ये बोला था कि मां काली शराब पीती और मांस खाती है। कैसे भगाया उन लोगों को जो जय श्री राम के नारे पर लोगों को जेल में बंद कर देते थे। कैसे भगाया उन लोगों को जो वेस्ट बंगाल के अंदर पूजा जी जब मां दुर्गा का पूजन होता था तो पंडालों को तोड़ दिया जाता था। तो इनकी ना सबकी हालत खराब है। तो इन छदमी चुनावी हिंदुओं को प्रभु श्री राम याद आ गए, भगवान जी भी माफ नहीं करेंगे इनको। देखो रावण की लंका फूकी थी ना, सोने की लंका थी, फूकी थी ना, फूकी थी, खत्म हो गई कहानी। तो बस जिनकी सोने की ये लंका है ना वो पब्लिक फूक रही है। और फूकने से मेरा मतलब इन्होंने जो ये जनता को, झूठ को, प्रपंच को सत्ता में जाने का माध्यम बना दिया था, वो सब इनका ध्वस्त हो रहा है। क्या कर रहे हैं? सत्ता में जाएंगे, उसके बाद लटियंस में बढ़िया बढ़िया आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसों में बैठेंगे बंगलों में, और उसके बाद हमको ही झूठ बोल करके सोचेंगे दिग्भ्रमित करें। ऐसा नहीं होता भाई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। तो सीएम योगी ने साफ साफ ऐलान किया है कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी जांच में जुटी है, पुलिस अपना काम कर रही है, पर फिर भी विपक्षी दलों की तरफ से इस पर जमकर राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी से लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना तक हर पार्टियां सवाल खड़े कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष का रवैया न्याय की मांग का है या फिर राजनीतिक अवसर तलाशने का? तो आपको भी क्या कुछ लगता है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।